दोबारा से मैयत निकालेंगे और हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे, दफन करेंगे। तो मौला कायनात कब्र के ऊपर बैठ गए और तारीख में लिखा है कि जब वो लोग आए तो उन्हें वो वाक़या याद आया कि रसूल खुदा ने फरमाया था कि जिस दिन अली मिट्टी के घोड़े के ऊपर बैठे हों और कफ जारी हो तो उनके पास न जाना, कोई जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लिहाजा ये समझ के वापस चले गए। तो फातिमा ज़हरा के शहादत के बाद सैयदुल आलमीन जो दुनिया में सबसे अफजल औरतों में है, आपको मालूम है कि 5 औरतें सबसे अफजल हैं, जिनमें जनाब हव्वा हैं, जनाब मरियम हैं, जनाब खदीजा हैं, जनाब आसिया हैं और जनाब फातिमा ज़हरा है। और इनमें भी सबसे अफजल सैयदुल आलमीन तमाम औरतों की सरदार मासूमीन में 13 जो है मर्द हैं, लेकिन मासूमा जो है अकेली हैं। इतना मर्तबा होने के बावजूद भी उनकी कब्र रात की तारीकी में बनी और ज़िंदगी ऐसी रसूलुल्लाह के बाद रही कि आपने फरमाया कि सुब्बत अलैया मसाबिल्लवन्ना सुब्बत अलैया में सरमालियाँ लिया। मेरे ऊपर वो गम पड़े कि अगर दिन के ऊपर पड़ते रात की तारीकी में तब्दील हो जाती। लिहाजा उन लोगों ने बताया मुझे कि जनाब फातिमा ज़हरा की कब्र वो हालात रहे। और फिर आपको मालूम है कि आज भी जो हालात हैं कि उनके कब्र की ज़ियारत हम लोग नहीं कर पाते। अभी मैं जब उम्रे पर गया था साथ में मौलवी साहब के, तब उस वक्त जो हालात थे उससे और ख़राब हो चुके हैं। अब बिल्कुल कब्र को दूर से भी देखने की इजाज़त नहीं है और रेलिंग लगा दी गए हैं। जो मसाइब जनाब फातिमा ज़हरा ने पढ़े थे कि सुब्बत अलैया मसाइब, वो मसाइब आज भी कायम हैं। उनकी औलाद में करोड़ों आज सैयद मौजूद हैं, उनके चाहने वाले सैकड़ों करोड़ की तादाद में शिया मौजूद हैं, मौलाई मौजूद हैं, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा के कब्र के ऊपर कोई चिराग रोशन नहीं है। जब रात में हम जाते हैं तो पूरा मदीना जगमगा होता है। मदीना मुनव्वरा नाम है, नूर ही नूर है, लेकिन जनाब सईदा की कब्र के ऊपर एक दिया भी नहीं चलता, वो दिखाई नहीं पड़ता। उस जनाब फातिमा ज़हरा का जिसको रसूल खुदा देख के खड़े हो जाते थे और जब दाखिल होते थे तो अस्सलाम अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह कहते थे, अपनी इबा बिछा देते थे। उस जनाब सैयदा के साथ में जुल्म हुआ और आज भी हम अपनी ज़िंदगी में भी वो जुल्म देख रहे हैं। एक मज़ार बनाया था इस्माइल सफ़वी ने, उसके बाद टर्की की हुकूमत ने बनाया था, लेकिन उसको भी आज से 100 साल पहले सऊदी गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया। आज वहाँ पर कोई मकाम नहीं है, बस ये पहचान होती है कि ये कब जनाब इस दुनिया में किसी का रोज़ा नहीं। तो उलमाए कराम कहते थे कि हमें शर्म आती थी कि सैयद कौनैन के रोज़े के ऊपर दिया भी नहीं चल रहा है और नजफ में रोशनी है, करबला में रोशनी है, मशहद में रोशनी है, हर जगह रोशनी है, काज़ान में रोशनी है। लिहाजा वक्त आ गया। फोटो ले लिया, किसी को लेना अपना फोटो। यहाँ पे और भी बहुत सारे काम भी शुरू है माशाल्लाह से। गुम्मत वगैरह बनाएंगे अभी। फोर्ड मस्टैंग मौला का हरम इतना बड़ा है कि चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन हरम का कोना नहीं मिलेगा। ये देखो अय्याम फातिमिया के मौला कायनात इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम बीवी पाक को तस्लीम के लिए लेके जा रहे हैं। उसकी तस्वीर बनने अभी दूसरी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं हम लोग। पानी पी रहे हैं यहाँ पर। अभी हम आपको जिस मकाम की ज़ियारत करवाने वाले हैं उसको कहते हैं साफ़ी सफ़ा। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया था कि अभी 2 नौजवान आएंगे, अपने बाबा का लाश लेकर उसको यही तदफीन करेंगे। जो सामने आप रोज़ा देख रहे हैं, यह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पेशन गोई की थी, कुछ वक्त के बाद में 2 नौजवान आए
और आप जो सामने रोज़ा देख रहे हैं यहीं पे उनको तदफीन किया है इमाम की वसीयत के मुताबिक। और ये जो कुआँ और है ये ये वाला जो जनाब कुआँ आमिरुल है मोमिनीन मौला अली शरीफ अलैहिस्सलाम गिलानी, ने उस कुआँ वक्त में लोगों जब की पानी नहीं खिदमत के होता था लिए तो खुद अपने सबके हाथों लिए से चश्मा खुदवाया था बनाया था। ताकि और ये कुआँ अल्लाह वही की है जहाँ से मखलूक सारे आके पानी लोग पीकर नजफ़ में सैराब हो आके सके। सैराब होते थे। और आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं माशाल्लाह से। उसी जगह पे ये मौला कायनात का इबादत खाना है जहाँ पे वो इबादत करते थे, उसी सहन में माशाल्लाह से आप ज़ियारत कर सकते हैं इस जगह की। और बहुत सारे लोग यहाँ से मौला से फैज़ पाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम पहुँच गए म्यूज़ियम में माशाल्लाह। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के वक्त पे मॉड्यूल जो बनाया था उसके पहले ऐसी कंडीशन में था ये भाई साहब। ये पुरानी तस्वीर मौला के रोज़े की माशाल्लाह। कैसे कैसे तब्दीली करते करते आज इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना है माशाल्लाह। ये शायद से मौला के रोज़े के ऊपर में जो आलम है ये वो वाला है, ऐसा लग रहा है देखने में। और ये चाकू वगैरह सब पुराने बर्तन हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉइन्स है एंटीक। ये कुरान पाक लिखा हुआ है माशाल्लाह। और भी बहुत सारी किताबें। ये कमर बंद है, जंग के टाइम जो इस्तेमाल करते थे माशाल्लाह। ये चाय के केटली बड़े बड़े पॉट से। ये एक्समैन वाली चीज़ है, कुछ काम में आती होगी। ये सारे सर्टिफिकेट से पूरे। ये चक्की वगैरह भी है यहाँ पे, और वज़न काटा भी है, और ये फ्लावर पॉट्स भी है। ये आमिरुल मोमिनीन की तस्वीर बनाई हुई है मौला हसन हुसैन के साथ में। एक छवि है वो, और ये पहले की नोट। बहुत सारी चीज़ें एंटीक है यहाँ पे, पहली बार देखने के लिए मिलेंगी। ये म्यूज़ियम से हम जा रहे हैं होटल की तरफ वापसी में, खाना खाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में फिर बाकी की कुछ ज़ियारत रहेगी तो वो भी बताएंगे। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे मौलाना आसिफ रज़ा रिज़वी की मजलिस।